जय हिंद दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एयू पाठशाला में। दोस्तों तो हम बात करेंगे आज सिविक्स के बारे में। क्या सिविक्स अर्थात नागरिक शास्त्र के बारे में। तो जो भी छात्र मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की तैयारी करना चाहते हैं बीए की दोस्तों, तो मतलब बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पर कराई जा रही है। तो जिसमें हमारा चल रहा है सिलेबस चल रहा है। अभी तक हम 2 से 3 जैसे हिंदी का हो गया, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का जो सिलेबस है हम उसको प्रीवियस में बता चुके हैं एकदम डिटेल से, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिविक्स अर्थात नागरिक शास्त्र का जो पाठ्यक्रम होता है अर्थात सिलेबस होता है कि हमें नागरिक शास्त्र कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी सिविक्स के इसी चैनल पर। तो यदि आप बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 क्रैक करना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप एयू अर्थात इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मतलब दाखिला लेना चाहते हैं मेन कैंपस में, तो देखिए इससे जो नागरिक शास्त्र है ना, इससे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह चीज़ें हम सब कुछ पैटर्न और क्वेश्चन कैसे आते हैं, मार्किंग स्कीम क्या है, ये सब हम बता चुके हैं प्रीवियस में। तो आज हमारा डिस्कस करने का टारगेट है बस सिलेबस है। क्या सिलेबस है? तो जो भी छात्र बीए एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सिलेबस है आपका नागरिक शास्त्र कितना पढ़ना कितना नहीं। भाई नागरिक शास्त्र तो बहुत बड़ा है, क्या बहुत बड़ा है, हमें कितना पढ़ना है उसके बारे में हम बताएंगे। हम तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ना कि पूरा हम देखिए आप पॉलिटिकल साइंस खुद पढ़ने के लिए उसमें आप एडमिशन ले रहे हैं। क्या आप मतलब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। जब सब कुछ आप जान जाएंगे तो कौन सा मज़ा मिलेगा यार। तो मतलब उसमें ज़्यादा नहीं क्या है, आपसे पूछेगा बहुत ऊपरी नॉलेज, क्या ऊपरी नॉलेज, लेकिन आपको नॉलेज रहना चाहिए क्या नागरिक शास्त्र के बारे में। तो चलिए समझते हैं हम नागरिक शास्त्र का पाठ्यक्रम हमें कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। तो सारे वीडियोज़ आपको नागरिक शास्त्र के, जैसे हिंदी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन सभी के वीडियोज़ आपको जल्द ही प्रोवाइड किए जाएंगे। तो तैयारी के साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए समझते हैं हम नागरिक शास्त्र का पाठ्यक्रम। पहला हमें मतलब टॉपिक हमें पढ़ना रहेगा नागरिक शास्त्र में, क्या पढ़ना रहेगा कि भारतीय संविधान के विकास पर संक्षिप्त इतिहास। जो भारतीय संविधान आपका बना है, कैसे बना, किस प्रकार से, क्या क्या मतलब कितना समय लगा बनने में, इसको कौन कौन बनाया। तो भारतीय संविधान का जो विकास मतलब भारतीय संविधान कैसे बना, किस प्रकार से बना, कौन कौन बनाया, इसके बारे में संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा हमें जानना है। संक्षिप्त मतलब बहुत कम जानना है, डेप्थ में नहीं। फिर आगे आएंगे कि भारतीय संविधान सभा जो होती है उसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। सब कुछ पढ़ाएंगे, आसान सब कुछ है, बस टेंशन नहीं लेना है। फिर भारतीय संविधान क्या पढ़ना है हमें, भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना, जो आपका प्रस्तावना है उद्देशिका है उसके बारे में पढ़ना है। फिर भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत अर्थात जैसे भारतीय संविधान जो है आपका, उसमें कौन कौन से देश के कुछ कुछ चीज़ें लेकर, मतलब दूसरे देशों के संविधान की कुछ कुछ चीज़ें लेकर अपने भारत के जो संविधान बना है इसमें कुछ मिलाया गया है। इससे आपका जो संविधान है और निखर गया है, मतलब और ज़्यादा डेवलप हो गया है। तो जो अलग अलग देशों के जो संविधान से कुछ कुछ चीज़ें ली गई हैं अपने संविधान में, उनके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद आएंगे कि भारतीय संविधान की अनुसूची। तो भारतीय संविधान की अनुसूची कितनी है, कितना अनुसूची है, मतलब क्या क्या उसमें अनुसूची में क्या क्या वर्णित है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद आएंगे देसी रियासतों का भारत में मिला है। देसी रियासतों का मतलब जैसे अपनी ही रियासतें, जैसे आपका हैदराबाद हो गया था और आपका जैसे जम्मू कश्मीर हो गया था। तो ये जो बाद में जब मतलब भारत आपका आज़ाद हुआ तो ये मिलना नहीं चाहते थे। क्या जैसे जम्मू कश्मीर हो गया आपका तो और हैदराबाद हो गया, ये मिलना नहीं चाहते थे भारत में, ये अलग अपना देश बनाना चाहते थे। लेकिन ये किस प्रकार से भारत में मिले हैं आपके, तो इनके बारे में बताएंगे आपको। फिर देखिए संघ और उसका क्षेत्र है, मतलब जो संघ है आपका फेडरल है और जो आपका उसका राज्य से मतलब कोई जो राज्य है कितना उसका क्षेत्र है उसके बारे में आपको। फिर राज्यों का पुनर्गठन, क्या राज्यों का पुनर्गठन, जो राज्य है आपके उनका पुनर्गठन कैसे हुआ इसके बारे में आपको बताएंगे। फिर भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कोई विदेशी व्यक्ति है वो भारतीय नागरिकता कब प्राप्त करेगा। और मान लीजिए कोई महिला है भारत की है और उसका जो पति है वो पाकिस्तान का है, तो क्या जो लड़का पैदा होगा वो भारतीय नागरिक होगा कि नहीं, इसके बारे में इस प्रकार के जो प्रश्न हैं भारतीय नागरिकता से पूछ जाते हैं, इसको भी हमें पढ़ना है इसी में। फिर मौलिक अधिकार आपके कितने कितने हैं, इनके बारे में पढ़ना है। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं आपके, कितने अनुच्छेद से कितने तक है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे फिर मौलिक कर्तव्य हमें पढ़ना है, क्या हमारे मौलिक कर्तव्य क्या हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर संघीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है, क्या संघीय कार्यपालिका जो होती है आपको उसके बारे में पढ़ना है। फिर संघीय संसद जो होती है, क्या संघीय संसद होती है उसके बारे में। भारत का महान्यायवादी कौन है, मतलब क्या होता है दोस्तों, भारत का महान्यायवादी कौन है और मतलब इसका क्या क्या काम होता है इसके बारे में पढ़ना है। फिर भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके बारे में पढ़ना है। फिर भारत की संचित निधि, मतलब संचित भारत में कितना मतलब निधि है कि कभी मान लीजिए अकाल पड़ गया, क्या कभी अकाल पड़ गया तो जो संचित निधि है, संचित मतलब पैसा कितना है कि भारत को कितने दिन तक चलाया जा सकता है, इसके बारे में पढ़ना है कि भारत में कितनी संचित निधि, कितना पैसा जमा करके रखा गया है कि अकाल मतलब इमरजेंसी पड़ने पर यह
मतलब काम आ सके। फिर आगे जाएंगे, भारत की आकस्मिक निधि, क्या आकस्मिक निधि मतलब एकाएक निधि का उपयोग कितना है, मतलब आकस्मिक मान लीजिए जैसे कोरोना आया आपका, एक कोरोना जैसे ही आया आपको आकस्मिक में आया, एक आया, पैसे की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ी, मेडिकल की जो सुविधाएं थी वह बहुत ज़्यादा मतलब चाहिए थी, तो उसमें पैसा ही लगेगा। तो आकस्मिक यदि आपके पास निधि है तभी आप ये सब कर सकते हैं। एकाएक यदि कोई घटना होगी तो कोई भी, तो आकस्मिक निधि कितनी है भारत के पास, इसके बारे में पढ़ना है। फिर जो भी संविधान संशोधन हुए हैं, क्या जो भी संविधान संशोधन हुए उनके बारे में पढ़ना है, जितना भी अभी तक संविधान संशोधन हुए उनके बारे में। फिर न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है, क्या न्यायपालिका। फिर राज्य की कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है। फिर केंद्र व राज्य के बीच संबंध क्या है, कैसे है, जैसे जो केंद्र सेंटर है और आपका जो स्टेट है, इनके बीच क्या क्या मतलब संबंध है, इनके बारे में पढ़ना है, कैसा संबंध है। फिर अंतर्राज्य परिषद में पढ़नी है, क्या अंतर्राज्य परिषद पढ़नी है आपका नागरिक शास्त्र के अंदर। फिर नीति आयोग पढ़ना है, क्या नीति आयोग। फिर राष्ट्रीय विकास परिषद आपको पढ़ना है, क्या राष्ट्रीय विकास परिषद। फिर वित्त आयोग पढ़ना है। फिर लोक सेवा आयोग। फिर निर्वाचन आयोग, परिसीमा आयोग। तो जो भी आयोग है, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग और परिसीमा आयोग, ये सभी चीज़ें पढ़नी। और देखिए फिर नीचे है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता का अनुक्रम क्या है, इसके बारे में जानना है। फिर राजभाषा हमारी क्या है, इसके बारे में जानना है। आपात उपबंध क्या होते हैं, इनके बारे में जानना है। फिर जम्मू कश्मीर को विशेष के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, इसके बारे में जानना है कि कौन कौन से जो जम्मू कश्मीर है आपका कौन कौन से संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है, इनको उसके बारे में पढ़ना है। फिर है पढ़ना है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह किस अनुच्छेद में वर्णित है, भारतीय चिन्ह आपका, इसके बारे में पढ़ना है। फिर संसद की वित्तीय समितियां, जो संसद की वित्तीय समितियां होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद पढ़ना है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है, उसके बारे में। फिर महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जो है संविधान में वर्णित है, महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जो भी वर्णित है उनके बारे में पढ़ना है, संविधान में जो भी वर्णित है। फिर संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो भी महत्वपूर्ण 395 अनुच्छेद हैं आपके, उसमें से महत्वपूर्ण में पढ़ना है, ना कि पूरा डेप्थ में ही पढ़ना है, क्या पूरा डेप्थ में मतलब पढ़ना है, जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो जो भी पूछे गए विगत वर्षों में वो पढ़ना है हमें, ना कि जो मान लीजिए का 395 पढ़ लें कोई फ़ायदा होगा नहीं, मतलब फ़ायदा तो होगा लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस हो जाएगा, हमें एंट्रेंस एग्जाम निकालना है तो इसलिए ना। और देखिए फिर क्या है कि संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन, जो संविधान है आपका उसमें प्रमुख संशोधन कौन कौन से हैं, इनके बारे में पढ़ना है। तो देखिए जो आपका सिविक्स है अर्थात नागरिक शास्त्र है वह इतना है, तो हम आपको बता दिए कौन कौन सा मतलब टॉपिक में पढ़ना है नागरिक शास्त्र के अंतर्गत में, हम आपको बता चुके हैं। तो यह है आपका जो यदि BA एंट्रेंस एग्जाम 2022 क्रैक करना चाहते हैं उसके लिए नागरिक शास्त्र का सिलेबस है, क्या है सिलेबस है, हमें इसी के अंडर में पढ़ना है। जल्द ही इनकी क्लासेस आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी, बहुत अच्छी क्लासेस रहेंगी, तो ज़रूर देखिएगा। लेकिन पहले आप सिलेबस समझ लीजिए, सिलेबस में हमें कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और बिना जाने युद्ध में मतलब उतरा नहीं जाता, कि पहले हमें समझ लेना चाहिए कि जो सामने वाला है कितने सैनिक लेकर आ रहा है, तब हम उतने मतलब युद्ध स्थल में उतरे कि उतने सैनिक उससे ज़्यादा सैनिक लेकर उतरे युद्ध स्थल में, तब मतलब वार हमारा बराबर का हो सके, युद्ध हमारा बराबर का हो सके। तो यह समझ लीजिए, पहले हमें एंट्रेंस के बारे में समझ लेना है कि सिलेबस कितना है, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, तब युद्ध में उतरिए, पढ़िए, मज़े से पढ़िए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। तो पढ़ाई तो बहुत मज़ेदार तरीके से होगी इस चैनल पर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। पहले आप इसको नोट कीजिए, जो आपको हम सिलेबस बताएं इसको मतलब एक कापी में अच्छे से नोट कर लीजिए। हम हिंदी का बताएं, हिस्ट्री का बताएं, ज्योग्राफी का बताएं, सिविक्स का बताएं, 4 बता चुके हैं, मतलब जान लीजिए आपके 100 नंबर हम क्लियर कर चुके हैं, अभी तक 100 नंबर क्लियर कर चुके हैं। तो उनको भी देखिए, नहीं देखें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और इसको भी नोट कीजिए। तो सारे सिलेबस को आप अच्छे से नोट करके रिवाइज़ कीजिए, उसको कितना कितना पढ़ना है, फिर उसी के अनुसार आप पढ़ाई चालू कीजिए, उसी के अनुसार हम आपको लेक्चर भी प्रोवाइड करेंगे। तो नोट कीजिए पहले। तो यह रहा आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आसपास के जितने भी छात्र हों, यदि वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको बताइए कि इस चैनल पर तैयारी चल रही है और अच्छे तरीके से चल रही है, बताइए, ज़रूर से ज़रूर बताइए। हम सिलेबस पैटर्न सब कुछ बता चुके हैं, नहीं देखे हैं तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज़रूर देखिएगा। तो शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, जो भी यदि आप जानते हो कि यह छात्र पढ़ना चाहता है, एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता है, उसके पास शेयर कीजिए। तो और कमेंट बताइए यदि आपका कोई प्रश्न है इससे संबंधित, BA एंट्रेंस एग्जाम 2022 से संबंधित और या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका बनता है कमेंट में दीजिए, उसका जवाब कमेंट में देंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी जो है आपके GK के और रीजनिंग के सिलेबस के बारे में लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।